चलिए तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज है 4 जून 2025। आज का जो पहला प्रश्न है वो इस तरह से है, काफी सनसनीखेज क्वेश्चन, काफी जबरदस्त रहा। वो ये है कि यूक्रेन ने एक स्पाइडर वेब चलाया है ना, किसने? यूक्रेन ने। तो किसके ऊपर? तो रूस के ऊपर, है ना। तो ऑपरेशन स्पाइडर देश किस द्वारा चलाया गया? तो क्या होगा? यूक्रेन ने चलाया। किसके ऊपर? तो रूस के ऊपर, है ना। असल में यूक्रेन करीब 4 से 6 महीने से एक लॉन्ग प्लानिंग के तहत क्या किया, उसने करीब 8 से 10,000 किलोमीटर अंदर घुस करके, रूस के अंदर घुस करके करीब उसके 80 से 100 एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया है। तो काफी आश्चर्यजनक और अचंभित करने वाला ये चीज रहा। और आगे अगर देखेंगे कुछ डिटेल कि इसका कैपिटल क्या है यूक्रेन का, तो वो है कीव। और करेंसी की अगर बात करेंगे तो रिवीनिया है ना। एच साइलेंट रहता है और पढ़ते हैं इसको हम लोग रिवीनिया, है ना। रिवीनिया इसका करेंसी है। अगर प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो काफी पॉपुलर चर्चित व्यक्ति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, है ना। ये जो अटैक है, बताया जाता है कि ये एआई टेक्निक के द्वारा, ड्रोन के द्वारा हमला किया गया था, है ना। एआई टेक्निक ड्रोन की तरफ, है ना, ड्रोन के द्वारा इसका हमला किया गया था। हो सकता है कि आगे पूछ दे तो बोलेंगे वन फेस अटैक था। कैसा था? वन फेस अटैक। वन फेस अटैक का मतलब क्या होता है कि बस सामने की तरफ एक ही साइड देखते हुए, है ना, उसने आक्रमण किया, दाएं बाएं नहीं गया। उसका टारगेट जो दिया गया था बिल्कुल उस टारगेट के ऊपर गया सामने में और उसने अटैक कर दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं वन फेस अटैक कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि हर साल विश्व पर्यावरण दिवस जो है हम लोग मनाते हैं, कौन से दिन? 5 जून को मनाते हैं, हर साल के 5 जून को। ठीक है, तो इस बार का जो थीम रहा, इस बार का जो थीम है, जो 5 जून को कल के दिन हम लोग मनाने वाले हैं, उसका है प्लास्टिक प्रदूषण का अंत करना, है ना। प्लास्टिक प्रदूषण का अंत करना। इसकी शुरुआत कहां से हुई? पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत कहां से हुई? तो इसकी शुरुआत होती स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 से, है ना, आरंभ हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। तो अगला प्रश्न ये है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पहली बार किसी फीमेल को, मतलब के पहली बार नहीं, मतलब काफी लंबे समय के बाद किसी फीमेल को ये अवसर मिला है। अब वो कौन है? अन्ना लेना बेरबोक, है ना। बेरबोक, अन्ना लेना बेरबोक। इसके बारे में अगर कुछ और जानकारी है तो देख लिया जाए। देखिए, ये अन्ना बेरला बेरबोक जो है वो कहां से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं जर्मनी से। कहां से बिलोंग करती हैं? तो जर्मनी से। ठीक है, और एक और खास बात यह है कि ये यंगेस्ट चेयरमैन होंगी, है ना। और फर्स्ट इंडियन फीमेल कौन थी? तो ये प्रश्न कई बार किया जा चुका है। तो पहली जो हमारे भारत से जो इंडियन फीमेल जो थी, जिन्होंने जनरल असेंबली को हेड किया था, वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। अगर यूएनओ की स्थापना के बारे में बात करेंगे तो एक वो था 24 अक्टूबर 1945। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। और याद रखिएगा कि जब भी जनरल असेंबली की जो मीटिंग होती है वो न्यूयॉर्क में ही होती है ना। और ज्यादातर वैसे तो हम जानते हैं कि इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में होता है, लेकिन इसको याद रखेंगे कि ये कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। और ये कैसे काम करता है? तो ये विश्व संसद के रूप में काम करता है। कैसे काम करता है? तो विश्व संसद के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब देखेंगे कि एक सवाल जो किया जाता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा अंग यूएनओ का है या नहीं है, या यूएनओ के कितने अंग हैं। तो हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन के 6 अंग हैं, है ना। उनमें से एक कौन है? जनरल असेंबली, जिसकी हम बात कर रहे थे। दूसरा कौन है? सिक्योरिटी काउंसिल है। तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। चौथा है ट्रस्टीशिप काउंसिल है। पांचवा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। और छठा कौन है? तो सेक्रेटरीट होता है। ठीक है, आपसे एक प्रश्न है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जज होते हैं? कितने जज होते हैं? ठीक है, और इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? ये उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा। तो अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2025 का कौन सा सत्र आरसीबी ने जीता? हम जानते हैं कि कल का जो मैच हुआ था उसमें आरसीबी जो है सो जीत गया था। 3 तारीख को जो फाइनल हुआ था तो आरसीबी जीत गया था। मगर सवाल ये नहीं है कि आरसीबी को तो हर कोई जान गया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि कैमा सत्र था, कौन सा एडिशन था जो जीता, है ना। तो इसका उत्तर होगा 18वां, है ना। और एक दुखद खबर अभी जो आ रही है वो ये है कि इससे जो क्राउड था, इससे हर्षोल्लास के दौरान कुछ क्राउड में से 7 लोग का डेथ होने की खबर
देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो जितने हमारे यंगस्टर लोग क्रिकेट को लेकर के इतने ज्यादा पागलपन है, अगर वो अपने करियर के ऊपर, है ना, इनोवेटिव काम के ऊपर अगर ध्यान देते तो आज हम लोग भी विश्व गुरु हकीकत में बने होते, है ना, आर्टिफिशियल नहीं। ठीक है, चलिए, हवा में हम लोग विश्व गुरु नहीं होते बल्कि हकीकत में विश्व गुरु होते हैं। आगे देखेंगे आईपीएल से संबंधित कुछ और जो संभवतः जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि कह रहा है कि कब से कब तक चला, तो 22 मार्च से लेकर 3 जून 2025 तक ये चला। इसका जो फाइनल हुआ था वो कहां हुआ था, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। जीता कौन, आरसीबी। और खास बात क्या है, पहली बार हम भी चाहते थे कि आरसीबी जीत जाए, पंजाब भी जीत सकता था, लेकिन आरसीबी पंजाब में दोनों जीत जाता, वो इसलिए कि काफी मतलब कि 18 साल खेलते हुए था, एक भी इन्होंने मैच मतलब कि फाइनल इन्होंने नहीं जीता था, तो इसलिए अच्छी बात है ये। हारा कौन, तो हारा पंजाब किंग, है ना। ऑरेंज कैप किसे मिला, देखिए ऑरेंज कैप किस लिए मिला था, तो सबसे ज्यादा रन मारने के लिए ऑरेंज कप होता है ना, तो किनको मिला, तो साई सुदर्शन को मिला, जिन्होंने 759 रन मारे थे। पर्पल कैप किसने, तो प्रसिद्ध है कृष्णा। तो पूछा जाएगा कि पर्पल कैप किस लिए दिया था आईपीएल में, तो ज्यादा विकेट लेने के लिए, सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए, तो 25 विकेट इन्होंने लिया। सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे थे, तो ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपया। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में कौन है, तो कृणाल पांडे आरसीबी से। सबसे ज्यादा जो ट्रॉफी जो जीता है आईपीएल का जिन्होंने, वो कौन कौन, चेन्नई और मुंबई, 5-5 बार दोनों ने जीता है। ठीक है, तो इस तरह से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो नहीं पूछेगा कि भाई आरसीबी ये मतलब कि कौन फाइनल जीते, तो सभी जानने के बता सकते हैं। अंदर से जो क्वेश्चन होगा संभवतः वो ये हो सकता है, इसलिए इस चीज को याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया था। आपको याद है कि पीछे में एक याला ग्लेशियर के बारे में आपको करंट अफेयर में पढ़ाया गया है ना, जो कि मृत, है ना, घोषित किया जाने वाला है, और ये कहा, नेपाल में। ये कहां पड़ता है, तो नेपाल में। तो अभी क्या है कि ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया जाएगा, तो ताजिकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। और ताजिकिस्तान का कैपिटल क्या है, तो दुशांबे है ना। और एक और चीज आपको ये जानना है कि 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, तो ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया गया है। और एक बहुत जो विचलित करने वाली खबर है वो ये है कि वेनेजुएला से सभी तरह के जो ग्लेशियर है वो समाप्त हो चुके हैं। तो प्रश्न ये भी किया जा सकता है कि बताइए वो कौन से देश है जहां पर सभी प्रकार के ग्लेशियर समाप्त हो चुके हैं। आप बताइएगा कि वेनेजुएला किस कॉन्टिनेंट का कंट्री है ना, कॉन्टिनेंट का कंट्री है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न यह है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियों में आरक्षण दिया है, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में खीर भवानी मेला मनाया गया, तो खीर भवानी मेला जो है ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया। इसको याद कीजिएगा, आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न किए जाते हैं, है ना। मन नहीं लगता है आर्ट एंड कल्चर में, मगर आर्ट एंड कल्चर से अक्सर प्रश्न किए जाते हैं, है ना, इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे। और जम्मू कश्मीर अभी हाईलाइटेड है, इसलिए जम्मू कश्मीर से कई तरह के प्रश्न का आना संभव है। आगे देखेंगे, हाल ही में अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन किसने किया, तो मनसुख मंडाविया ने किया, है ना। इन्होंने किया, तो मनसुख मंडाविया ने किया। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और सवाल ये भी बनता है कि बिहार से, है ना, कितने, बिहार से कितने मंत्री हैं, तो जहां तक मुझे ध्यान है तो 5 लोग जो है सो मंत्री हैं बिहार से, है ना, यूनियन मिनिस्टर करीब 5 लोग हैं। चलिए आगे देखेंगे। तो असल में ये क्या है, ये जो अर्बन अड्डा जो है ये किस लिए है, तो एक टिकाऊ शहरी भविष्य को बढ़ावा देने के लिए, है ना, मतलब अर्बनाइजेशन के ऊपर है ये प्रश्न। चलिए आगे देखेंगे। तो अगला प्रश्न है कि कुमराम भीम वन संरक्षण किस राज्य में है, कुमराम भीम वन संरक्षण किस राज्य में है, तो एनवायरमेंट इकोलॉजी, ये भी हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनवायरमेंट इकोलॉजी, इसलिए इस पर भी ध्यान देंगे, है ना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुमराम भीम वन जो है वो असल में तेलंगाना में है, जिसको बाघ रिजर्व, ये असल में प्रश्न इसलिए आपके लिए आ रहा है क्योंकि अभी कुमराव भीम वन संरक्षण को बाघ के लिए रिजर्व घोषित कर दिया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। अच्छा, एक और चीज कि
2 जुलाई, जो कि अभी जुलाई चल रहा है, 2 जुलाई को कौन सा स्टेट को, है ना, स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यही तेलंगाना है। 2 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई थी, है ना, आंध्र प्रदेश से हटकर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में है ना, मतलब कि सैन्य प्रशिक्षण देने के काम, ताकि राष्ट्रवाद का क्या हो, बढ़ावा, है ना। असल में ये सब चीज जो है, बॉर्डर पर का बात तो अलग है कि बॉर्डर पर क्या अपना हुनर दिखाएंगे, मेन होता है इस तरह की चीजों का करने से राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए तो आज का जो प्रश्न था हमारा वो समाप्त होता है। धन्यवाद।